और 1-1.5 साल तो काफ़ी बेहतर रहा होगा आप सभी के लिए, जिस तरीके का रनअप हमने सोने चांदी में देखा है। और किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था कि 160-170% चांदी एक साल में चल जाएगा या फिर 70% सोना। और उसके ऊपर 2026 की शुरुआत से जब लग रहा था कि शायद अब ठहराव आएगा, प्राइसेस रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। चांदी ऑलमोस्ट 25-30% चल चुकी है महज जनवरी में। तो अब यहाँ से बजट को लेकर के एक्सपेक्टेशंस बन रही हैं, इस पर बातचीत करते हैं, इंडस्ट्री के हालात को समझने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट अविनाश जी, सबसे पहला कमेंट आपका। कई सारी चीज़ें होती हैं गोल्ड के पर्सपेक्टिव से जो हर बार बजट में जिन पर फोकस रहता है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को लेकर, जो करंट लिमिट है उसको बढ़ाने को लेकर, या फिर गोल्ड सर्कुलेशन किस तरीके से इंक्रीज किया जाए इंडिया में, उसके मैनेजमेंट को लेकर। आई एम श्योर आपकी भी विश लिस्ट होगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा रहेगा इस बार के बजट से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एफएम से सुनना? नमस्कार दीपाली जी। एंड आपने जो क्वेश्चन पूछा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी लोग के दिमाग के अंदर जब बजट आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि गोल्ड पर ड्यूटी का क्या होगा। और इस बार जीजेसी ने सरकार को लिखा है कि इस बार ड्यूटी 3% कम होनी चाहिए, 6% से 3% ड्यूटी होनी चाहिए। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। आज अगर से आप पिछले एक साल के अंदर गोल्ड का इंपोर्ट देखोगे तो 810 टन 2024 में था, इस साल 623 टन हुआ है, जो कि 25 से 26% डाउन हुआ है। वैल्यू टर्म्स के अंदर 16% की ग्रोथ डेफिनेटली हुई है, लेकिन जिस तरीके की तेजी ओवरऑल में हुई है उससे हमारा इंपोर्ट काफी डाउन हुआ है, जो कि 25 से 26% डाउन हुआ है गोल्ड का इंपोर्ट इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। तो सरकार ने पिछले साल जब ड्यूटी कट की थी तो एक फियर दिमाग के अंदर लोगों के ये था कि इस ड्यूटी कट की वजह से कहीं गोल्ड का इंपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं हो जाए। वो गोल्ड का इंपोर्ट आज भी इंटैक्ट है, ये बहुत अच्छी साइन है। और दूसरी चीज, जिस तरीके से सोने के दाम बढ़ रहे हैं, आर्बिट्राज जो कि पैरेलल इकोनॉमी और फॉर्मल इकोनॉमी के बीच में होता है, वो डे बाय डे गैप बढ़ रहा है। तो हमें ये लगता है कि उस गैप को कम करने के लिए और सरकार का रेवेन्यू जो ओवरऑल है वो कम नहीं करते हुए, अगर से सरकार ने 3% ड्यूटी कम की तो सरकार का कहीं पे नुकसान नहीं है। और ट्रेड जो कि आज की डेट में बहुत ही प्रेशर से गुजर रहा है इन तेजी के दामों की वजह से, तो सरकार हमारी इंडस्ट्री को एक बहुत ही अच्छे नजरिए से भी देखेगी और इसकी वजह से ड्यूटी कम करने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। दीपाली जी। अविनाश जी, जैसे इनफैक्ट 18 कैरेट 22 कैरेट ये एक ऐसी कैटेगरीज है जहाँ सबसे ज़्यादा खरीदारी आमतौर पर रिटेल निवेशक करते हैं। आप किसी भी देश से कंपेयर कर ले, हम सभी जानते हैं सबसे ज़्यादा सोना अगर घरों में है तो वो भारत में है, लेकिन उसका फ़ायदा इकोनॉमी को कुछ नहीं हो रहा है। तो सरकार का क्या रोल यहाँ हो सकता है, या क्या इनिशिएटिव सरकार यहाँ पर ले सकती है ताकि डिजिटल गोल्ड को प्रोत्साहन मिले, या फिर जो वो घरों में सोना रखा है वो बाहर निकल कर आए? दीपाली जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। हमने जीजेसी से, सरकार से बातचीत हमारी चालू है कि गोल्ड सर्कुलेशन में जो डोमेस्टिक में जो आइडल गोल्ड पड़ा है उसको हम सर्कुलेशन में कैसे लेकर आए। उसका फुल प्रूफ मेथड हम लोगों ने बनाया हुआ है, जहां पर कि इंपोर्ट जो हमारा होता है, इंपोर्ट डिपेंडेंस काफी कम हो जाए और जो घरेलू मार्केट के अंदर जो ज्वेलरी फैब्रिकेशन के अंदर गोल्ड की रिक्वायरमेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट हमारे पास में जो आइडियल गोल्ड है, उस आइडियल गोल्ड के सर्कुलेशन के साथ में हम लोग इसको पूरी तरह से लेकर आ जाए, जिससे कि हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंस काफी कम हो जाए। तो इसके ऊपर चर्चा चालू है और सरकार बहुत ही पॉजिटिव है। सरकार चाहती है जो पुराना जीएमएस जो मॉडल था, वो जो फ्लॉप हुआ था, उसके अंदर काफी लक्यूनास थे और उस लक्यूनास को क्लियर करते हुए एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के ऊपर सरकार बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रही है। और मुझे ये लगता है कि बहुत जल्द हम ये फ्रेमवर्क को आता हुआ देखेंगे, जिससे कि हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस काफी कम हो जाए। जब आपने डिजिटल गोल्ड की बात की, डिजिटल गोल्ड आज की डेट में आज बहुत ही मतलब ये अनरेगुलेटेड कमोडिटी बना हुआ है। इसको रेगुलेशन में लाने की बहुत सख्त जरूरत है। आज डिजिटल गोल्ड सेबी या आरबीआई के परव्यू में आ जाना चाहिए, जिससे कि सारे इन्वेस्टर्स बहुत ही सेफ हो जाएंगे।
डिजिटल गोल्ड कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन, लेकिन उसको रेगुलेट करना, उसके साथ में जैसे ईटीएफ के अंदर आज फिजिकल गोल्ड बैक्ड होता है, उसी तरह से डिजिटल गोल्ड भी फुल्ली बैक्ड है या नहीं है, किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये रेगुलेटेड टूल नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि इस साल हम बजट के अंदर ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सरकार, फाइनेंस मिनिस्टर इसका अनाउंसमेंट करे कि वी आर गोइंग टू सेट अप अ रेगुलेटेड डिजिटल गोल्ड फॉर्मेट फॉर इंडियन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। दीपाली जी।